हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्लास 10th का टॉपिक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, देखिए हम सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पर CH4। क्या लेंगे हम यहाँ पर CH4। इसका रिएक्शन कराएंगे आप किसके साथ, Cl2 के साथ। क्या कराएंगे, Cl2 के साथ। अब यहाँ पर क्लोरीन आपको दिख रहे दो। जब एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा, इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, है ना। आपको पता है कि इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4। और आपको पता है कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है। जब यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच होगा तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव होना पड़ेगा। तो यहाँ से एक क्लोरीन जोड़े आप और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, और यहाँ पर कितना क्लोरीन बच रहा है, एक क्लोरीन बचेगा। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3Cl। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखो ये तो हमारे पास फर्स्ट हुआ। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको लिखे आप रिएक्टेंट साइड, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, CH3Cl। अगेन आपको क्या करना है, Cl2 के साथ रिएक्शन कराना। फिर आपको इस सेकंड स्टेप में एक क्लोरीन को अटैच करना और एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, क्योंकि जब एक क्लोरीन अटैच होगा तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ेंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, और यहाँ पर एक क्लोरीन बच रहा तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से HCl। क्या बचा हमारे पास, CH2Cl2। ठीक है, फिर अगेन आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में इसी को लिखना आपको CH2Cl2। फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 क्लोरीन लेंगे, एक क्लोरीन को इससे जोड़ना है तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, और एक क्लोरीन यहाँ पर ऑलरेडी बच रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से HCl निकल जाएगा। बच क्या रहा हमारे पास, CHCl3। फिर फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर CHCl3। फिर से आपको यहाँ पर 2 क्लोरीन अटैच करना है, तो एक क्लोरीन तो यहाँ पर अटैच होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद यहाँ पर एक क्लोरीन ऑलरेडी बचा हुआ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। बचा क्या हमारे पास, CCl4। इस तरीके से ये जो कार्बन था फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जुड़े थे, जो लास्ट स्टेप तक चारों हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो चुका है क्लोरीन के थ्रू। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हर स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ से एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन ले रहे हैं आप, एक क्लोरीन यहाँ पर अटैच करें और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके साथ एक जो बचा हुआ क्लोरीन है वो अटैच कर दे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है बात आपको। तो इन रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें एक क्लोरीन क्या कर रहा है, हर स्टेप में एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है और खुद अटैच हो रहा है, सेल्फ अटैच हो रहा है, क्लोरीन अटैच हो रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो ये होती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला हमारे पास रहेगा एडिशन रिएक्शन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एडिशन रिएक्शंस क्या होती है ये देखना हमें। तो एडिशन रिएक्शंस क्या होती है, देखो पहली बात, एडिशन रिएक्शंस कौन शो करेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है वो किसी को ऐड नहीं करेंगे, मतलब वो एडिशन रिएक्शंस को शो नहीं करेंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। वो कंपाउंड्स क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे। अब देखो किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एल्किन्स, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बोलते हैं हम इसको, इथीन। यहाँ पर आप ले रहे हैं इथीन। अब इथिन का आप निकिल, कैटालिस्ट होता है निकिल या प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, तीनों ही कैटालिस्ट होते हैं। इन कैटालिस्ट का यूज करेंगे और आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पर H2 को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, H2। कितने हाइड्रोजन ले रहे हैं हम, 2 हाइड्रोजन। तो देखो 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो ये जो हमारे पास है ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड में एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन के साथ अटैच होगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा। मतलब क्या बनेगा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं आप, दोनों कार्बन के साथ ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन। देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में चेंज हो चुका है, सैचुरेटेड कंपाउंड में। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ चुका है, सिंगल बॉन्ड आ चुका है। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, एडिशन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ। तो दोनों ही हाइड्रोजन जब ऐड होंगे तो हमारे पास इथेन बन जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर लेते हैं इथाइन का, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या है यहाँ पर, इथाइन। यदि हम यहाँ से 2 हाइड्रोजन मतलब कि 4 हाइड्रोजन दे दें, है ना, 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन दे दें। कैटालिस्ट क्या रख रहे हैं हम यहाँ पर, निकिल या प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, ये सभी कैटालिस्ट का वर्क करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 4। तो आप 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर देंगे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच कर देंगे, क्या बनेगा देखो,
CH3, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, 2 हाइड्रोजन आपने और दे दी तो क्या हो जाएगा CH3, बीच में बचेगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा CH3। तो आपके पास क्या हो चुका है, इथेन फॉर्म हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि जो आप अनसेचुरेटेड कंपाउंड लेंगे, ये भी देखो इथीन है और ये भी क्या आपके पास इथाइन है, दोनों ही किस में चेंज हो चुके हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो चुके हैं। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शंस, जहां पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड रहेगा वो सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों ही रिएक्शंस क्लास 10 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हर स्टेप में आपको क्या करना है, एक क्लोरीन अटैच करना है, कार्बन की वैलेंसी 4 होगी और एक हाइड्रोजन जब निकलेगा यहाँ से, है ना, तो एक क्लोरीन अटैच करना है यहाँ पर और एक हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या बच रहा है, एक क्लोरीन बच रहा है, तो आपके पास क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा और आपके पास ये प्रोडक्ट। अब जो फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट होगा वो सेकंड स्टेप के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। फिर उसमें सेम यही प्रोसेस करना आपको, यहाँ से एक क्लोरीन अटैच करना है और एक HCl निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा, एक एलिमेंट अटैच होगा और एक एलिमेंट रिमूव होगा। क्लियर है बात आपको? तो ये दोनों ही रिएक्शंस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।